मत्स्य वंदना करते हैं। हाँ जी। कल हमने उपादान के बारे में जाना था कि त्रिकालिक उपादान जो है, त्रिकालिक ध्रुव उपादान है और एक क्षणिक उपादान है। उपादान का मतलब मेरी योग्यता, वो योग्यता जो है, जो अनादि से चलती आ रही है, पर वो कार्यान्वित कब होगी, वो क्षण कौन सा होगा, तो उसको हम कहेंगे क्षणिक उपादान। ये जब पर जा का फिर क्षणिक उपादान को ये समझा था कि जो पर्याय है, पीछे से एक एक समय की जो पर्याय है, वो पर्याय का अनंतर पूर्व की पर्याय जो है, वो उसका व्यय हो रहा है। और ये जो है तत्समय की पर्याय जो है, इसमें वर्तमान की जो भी प्रेजेंट में ये पर्याय का उदय हो रहा है। तो ये खेल दोनों एक ही समय में हो रहे हैं, एक खत्म हो रहा है, एक हो रहा है। मतलब एक कारण बन रहा है, दूसरा कार्य होता है। एक कारण है, एक कार्य है, दोनों एट ए टाइम ही होते हैं। कारण जब हो रहा है तो कार्य भी हो रहा है, कार्य हो रहा है। और इसमें फिर हमने देखा था, परंतु ये भी जानना है कि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ये हम सोचे वो खत्म हुई है, उत्पन्न नहीं। जो स्वयं वह रूप हो गई, वो उस अभाव में से भाव की उत्पत्ति कैसे होती है। मतलब उस द्रव के छह कारक हैं, पर्याय की एक समय की पर्याय के भी छह कारक हैं। पर्याय के भी छह कारक हैं। अब ये तो दूसरी पर्याय आ रही है, इसके अपने कारक हैं। इस इन कारकों से ये हो सकता है कि पहली से ये पर्याय जो है ना, ये जो है ये निर्मल पर्याय हो जाए, ये हमको विभाव में ले जाने वाली ना हो, ये अपने स्वभाव में ही रख दे हमको। ऐसी पर्याय आए जो मुझे मेरे स्वभाव के ऊपर ही, यानी कि मेरी आत्मा की तरफ से उसको मोड़ दे, तो उसी टाइम में उसको स्वानुभूति हो। तो ये पर्याय का जो है कि वो पर्याय भी, पर्याय से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, जो स्वयं व्यव रूप है। अब ये सब पर्याय है तो फिर अच्छी पर्याय कैसे आएगी, उसका परिवर्तन कैसे होगा। द्रव्य तो है, द्रव्य में जो पर्याय उठ रही हैं, जो उठ रही हैं। अब इस बार वाली इतनी अच्छी क्यों आ गई, या ये पर्याय खराब क्यों आ गई, वो किसके कारण, वो उसके अपने छह कारक हैं उन पर्यायों के, उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम। तो ये समझना है कि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, जो स्वयं वह रूप हो गई है उसके अभाव में से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। अब जो जो व्यय हो रही है, जो खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, वो जो समाप्ति हो रही है उसमें से फिर भाव की उत्पत्ति कैसे होगी, नहीं हो। पर्याय तो द्रव्य में से उत्पन्न होती है, लेकिन द्रव्य में से जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो उस समय की पर्याय के जो छह कारक पर्याय के हैं, वो उसके हिसाब से हो रही है। द्रव्य द्रव्य के अपने कारक हैं, इसके अपने कारक हैं, गुणों के अपने कारक हैं, सबका अपना अपना स्वतंत्र सत्ता है। तभी तो उसमें बदलाव आ जाता है कि कोई बदलने वाला है नहीं है। और जब तक हम ये नहीं समझें कि ये सिस्टम जो है, हमें लगता है कि कोई ना कोई तो होगा जो इसको ठीक कर गया। वो ठीक उसके उसके कारकों से हो रहा है। मतलब उसके अंदर वो योग्यता पड़ी हुई है कि कौन सी समय की पर्याय मेरी उस समय कार्य कर जाएगी। इसलिए सब कुछ व्यवस्था में है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पर्याय का कौन सी पर्याय है, उसमें किस में आकर वो पर्याय जो है विभाव में जाती है, वो पर्याय की दृष्टि बाहर चली जाती है, निमित्तों पे चली जाती है। लेकिन एक ऐसी पर्याय आती है जो निमित्तों पे नहीं जाती, बाहर नहीं जाती, वो सीधी लक्ष्य करती है आत्मा का। अब उसको बताने वाला कौन है, कितनी स्वतंत्रता है। कार्तिक के अनुप्रेक्षा में कहा है कि अनंतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण है, और अनंतर उत्तर परिणाम से युक्त वही द्रव्य कार्य है। उसी उसी को ही कारण मानेंगे, उसी को ही कार्य मानेंगे। वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमें पता है कि किसी एक समय की पर्याय ये नहीं हो सकता कभी दो समय की हो जाए इतनी छोटी, या कोई कोई पर्याय आए ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। इतना सिस्टम इतना तो परफेक्ट है। यहाँ पर्याय तो द्रव्य। अच्छा। द्रव्य से ही होगी ना, कारण तो, खेल तो सारा द्रव्य में ही हो रहा है। पर्याय तो लहरें उठ रही हैं, है तो समुद्री। एक पर्याय को द्रव्य कह के कारण कह दिया। हाँ। और दूसरी जो पर्याय। जो जो पर्याय अनंतर उत्तर, ये उत्तर परिणाम, ये पूर्व पर्याय जो है,
इस वर्तमान से एक जस्ट पहले बिना डिफरेंस के वो है अनंतर पूर्व, ये है अनंतर उत्तर। हाँ, ये जो है अनंतर उत्तर पर्याय युक्त वही द्रव्य कार्य है। तो पर्याय को ही यहाँ पे द्रव्य कह दिया, कार्य की अपेक्षा। कार्य की अपेक्षा से, क्योंकि कार्य तो उसी में होना है, ठीक है। कार्य तो होना है। अनंतर पूर्व का अर्थ है कि पूर्व पर्याय समय मात्र का भी अंतर छोड़े बिना जो पूर्व समय की पर्याय है उसे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहते हैं। दूसरा इसमें है कि कार्य हुआ वह उस विशिष्ट पर्याय के स्वयं की योग्यता से हुआ, उसे तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कहते हैं। वो उसका क्षणिक उपादान है जिसमें वो कार्य एक्चुअल में हुआ, जिसको हम कई बार कहते हैं कि उसकी काल अवधि परिपक्व। वो काल अवधि कैसे, बल्कि वो पर्याय में कार्य होना था उसी पर्याय में हुआ, इसका जब हो रहा है तो हम कहते हैं काल अवधि परिपक्व होगी। 110वीं पर्याय 109वीं पर्याय पूर्वक हुई और 109वीं पर्याय 108वीं पर्याय पूर्वक हुई, 108वीं 107वीं पर्याय पूर्वक हुई। ये विवक्षित पर्याय विवक्षित समय में उसकी स्वयं की योग्यता से होती है, परंतु विवक्षित पूर्व पर्याय का व्यय होकर ही होती है। उसका पहले वाली का व्यय होगा तभी ये होती है। इसका तात्पर्य है कि पूर्व की पर्याय भी निश्चित है, उससे पूर्व वाली पर्याय भी निश्चित है। इसका अर्थ है कि पर्यायों की श्रृंखला सिलसिला जो चलता आ रहा है होकर विवक्षित क्रम होकर ही विवक्षित समय में विवक्षित कार्य होता है, इसे विधि कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना विधि का विधान है, वो विधान कहां से बना कि वो सारा ही जो है ना वो निश्चित चलता आ रहा है, निश्चित चलता आ रहा है। इसका अर्थ है कि पर्यायों की श्रृंखला सिलसिला होकर विवक्षित क्रम होकर ही विवक्षित समय में उस पर्टिकुलर समय में जो कार्य पर्टिकुलर कार्य होना है वो उसी समय में उस समय होगा, इसे विधि कहते हैं। प्रक्रिया कहते हैं विवक्षित विधि से, यानी प्रक्रिया से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इससे ही पुरुषार्थ कहते हैं। यही पुरुषार्थ हो उस समय लग जाएगा, पुरुषार्थ हो जाएगा, आपसे कार्य होना है तो चूकेंगे कैसे, तो सारा सिस्टम में पड़ा हुआ है। इससे बिल्कुल कर्ता भाव निकल जाए कि ये सारा इतना सिस्टम में पड़ा हुआ है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है सिर्फ क्या होता है, जैसा मैं चाहता था जो वैसा होता है तो मुझे लगता है मेरे कारण, और जब वैसा नहीं होता तो मैं ढूंढता हूं कि इसके कारण किसके कारण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मुझे ये नहीं लगता कि ये कार्य हुआ कि मेरे कारण नहीं हुआ, नहीं, इसी ने गड़बड़ की है, क्योंकि वहां निमित्त तो कोई होगा ही जब कार्य हो रहा है, और सारा दोषारोपण निमित्त पे जाएगा कि इसके कारण हो गया, मतलब मुझे इसने गुस्सा दिलाया। अरे वो कैसे दिला सकता तुझे गुस्सा, हाँ, इसने मुझे ऐसे शब्द कहे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी पर्याय उसके हिसाब से चल रही है, उसके कारक से हो रही है, उस समय ही वो गड़बड़ कर रहा है, उसकी पर्याय से कर रहा है, और मेरे साथ ये उस गड़बड़ को देख के मैं गड़बड़ कर रहा हूं, वो अपने साथ कर रहा हूं। अगर उसके अकॉर्डिंग मेरा काम सही हो जाता तो करता मैं, देखा मैंने किया ना ऐसा हो गया, और नहीं होता तो तो बात, उसको दोष, तो उसको दोष दे दो। ये दृष्टि यही चल निमित्त, रहा है। हाँ, ये चल रहा है, हाँ जी सर। यही चल रहा है। 110वीं पर्याय विवक्षित समय में उत्पन्न हुई, इतना ही नहीं है, अपितु विवक्षित विधि पूर्वक हुई है। जिस विधि से होनी थी उसके पूर्व की पर्यायों की श्रृंखला उसमें कारण है। सम्यक दर्शन विवक्षित समय में उत्पन्न होता है, परंतु उसके पूर्व में परिणामों की पर्यायों का निश्चित श्रृंखला होती है। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, इससे पूर्व बढ़ते हुए विशुद्ध परिणामों को करण लब्धि या कर्ण परिणाम कहते हैं। करण लब्धि पूर्व की सम्यक होता है, उसमें भी तीन करण है, यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, इनका भी यही क्रम निश्चित है। करण लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को इससे पहले अन्य चार लब्धियां भी होती हैं, वो आपकी मर्जी से नहीं आई है, सिर्फ आपकी स्थिति है कि आपके कर्मों की स्थिति एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में आ गई, उद्यत होना, हाँ, वही हमारा पुरुषार्थ, वही पुरुषार्थ है। बाकी वो सारा सीक्वेंस, मेरा मेरा पुरुषार्थ क्या है कि मैं नवीन कर्म बंधने ना दूं, और पुराने कर्म अपने हिसाब से आते जाएंगे, वो तो वैसे ही चलेंगे, और जितना जितना मैं नवीन नहीं बंद करना था, मेरी निर्मलता होती जाए, वो कर्म जो आ रहे हैं भारी आ रहे हैं, वो हल्के होके आ रहे हैं, क्योंकि मेरा लेवल अच्छा हो गया, वो डर के आ रहे हैं मेरे पास में, और वो मुझे हिलाते नहीं। अगर उस जो है
चतुस्थान गत वाला आ गया तो चांसेस मेरे हिलने के हैं, क्योंकि वो नुभाव में हिला देता है, ऐसा झटका देता है कि अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। लेकिन अगर मेरी आत्मा की निर्मलता के कारण वो जब आ रहा है तो वो भी दुस्थान होके अगर आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? तो मुझे सारा खेल कहाँ है कि मुझे नवीन कर्म नहीं बंधना। तो नवीन कर्म क्यों नहीं बंधेगा? मेरी आत्मा की उन्नति होकर मेरे अंदर स्थिरता आ गई। अब मैं जल्दी से हिलता नहीं हूं, हाँ। जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होता, आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। चीजें तो आ रही हैं वैसी, पर जितना उसके अकॉर्डिंग जब बांधा था मैं हलचल हुई थी उतनी हलचल नहीं हो रही। तो मुझे सारा कार्य यहां करना है। जो पीछे किया हुआ है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा मेरे अकॉर्डिंग। मुझे आगे का देखना, मुझे यहां देखना है कि मैं कितना डिस्टर्ब हो रहा हूं, मेरी चंचलताएं कितनी रुकी, मेरी स्थिरता आ गई, स्थिरता। और उस स्थिरता के अकॉर्डिंग बाकी तो सारा ना तुम्हें अपने आ रहा है। 5 लब्धियां तेरे कहने से थोड़ी आई हैं। उसको पता है कि इसका कार्य यहां होना है, उसकी लब्धियों का काम चालू हो गया। तो शिवक्षम लब्धि भी आ गई, विशुद्धि लब्धि आ गई, देशना लब्धि आ गई, प्रायोग लब्धि आ गई, और करण लब्धि। करण लब्धि में फिर 3 स्टेप है और तीनों भी सीक्वेंस में है। तो करण लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को इससे पहले 4 लब्धियां होती हैं, उनका क्रम इस प्रकार है: शिवक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना, प्रयोग लब्धि। इसके बाद ही शनिक उपादान कारण में दोनों कारणों का समावेश है। मतलब शनिक उपादान कारण में दोनों कारणों का, जो हमने करा अनंतर, हाँ ये, हाँ, अनंतर पूर्व शनिवर्ती पर्याय का व्यय और उस समय वही पर्याय उत्पन्न होने की योग्यता, ये तो कारण है। और जो पर्याय उत्पन्न हुई है वह कार्य है। ध्यान दें, यहां योग्यता को कारण और पर्याय को कार्य कहा गया है। हाँ, कहा गया प्रत्येक पर्याय में अपने विवक्षित समय में उत्पन्न होने की योग्यता होती है। उसे किसी ने निर्माण नहीं किया, या बाह्य परिस्थिति के अनुसार वह योग्यता बदलती नहीं है, कोई बाह्य परिस्थितियों के कारण नहीं हुई है। प्रत्येक द्रव्य में जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रभाव है, उसमें प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है। तो प्रवचन सार ग्रंथ में इसे पर्यायों का जन्म क्षण कहा है, इसलिए शनिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण कहते हैं। मतलब ये समर्थ, इसने कार्य कर दिया। त्रिकालिक उपादान तो सदा ही विद्यमान रहता है, उसे यदि समर्थ उपादान कारण मानेंगे तो विवक्षित कार्य का निरंतर उत्पन्न होना चाहिए। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। अगर उसी को ही मानेंगे कि ये कार्य करता है तो उपादान तो हमेशा ही पड़ा था, तो इसका मतलब है, मानेंगे तो इसका मतलब वो कार्य निरंतर उत्पन्न होना चाहिए। योग्यता तो हमारी त्रिकालिक है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। समर्थ उपादान कारण ही परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं कि जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे समर्थ उपादान कारण कहते हैं। उसको समर्थ उपादान कारण कहते हैं। हाँ, नियम से होती है, नियम से होती है। जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, हाँ, और जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे समर्थ उपादान कारण कहते हैं। कि एग्जैक्टली अब काम हुआ ना, तब हुआ कि भाई जिस व्यक्ति को हम कहते हैं कि केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन तेरे अंदर पड़ा है, वो बुद्धि से तो सुन लेता है, पर जिस दिन उसको हो जाता है तो उसको तब से पता चलता है कि हाँ, ये तो मेरे अंदर ही था, कि मैंने तो कुछ नया किया नहीं, ये तो सब कुछ हो गया। उसी तरह केवल ज्ञान है। समर्थ उपादान निश्चित ही कार्य का जनक है। ये जो उपादान है ना, निश्चित ही कार्य, वो जो कार्य हो रहा है ना, उसका जनक वही है, समर्थ उपादान। समर्थ उपादान से वही कार्य होगा जिस कार्य का वो उपादान है। इस विवक्षित समय में जो निमित्त उपस्थित रहता है उसमें कार्य करने की शक्ति नहीं होती, परंतु उपादान अनुसार होने वाले कार्य का सूचक होने से उसे निमित्त कहते हैं। ये बात दोबारा बताइए। समर्थ उपादान निश्चित ही कार्य का जनक है, ठीक है। समर्थ उपादान से वही कार्य होगा जिस कार्य का वह उपादान है, उस टाइम उसकी जो योग्यता है उसी का ही होगा। उस विवक्षित समय में, उस पर्टिकुलर समय में जो है, निर्धारित समय में का ने जो निमित्त उपस्थित रहता है, उसमें कार्य करने की शक्ति ही नहीं होती, उसमें शक्ति नहीं होती, परंतु उपादान अनुसार होने वाले कार्य का सूचक होने से उसे निमित्त कहते हैं।
वो आपको मतलब वो निमित्त आएगा ही, कार्य होगा, निमित्त तो उस टाइम आ जाएगा। निमित्त ना बुलाना पड़ता है ना कुछ होता है, और निमित्त का आना भी जरूरी है, निमित्त आएगा। उपादान तैयार हाँ होगा तो आएगा ही। हाँ। तो कार्य का सूचक होने से उसे निमित्त कहते हैं। इसीलिए हमारी किस पर्याय में कार्य होगा, उसमें निमित्त कौन सा होगा, केवली को वो भी दिखाई दे जाता है। उनको तो सब कुछ दिखाई उनको दिखाई देता है कि तेरा ऐसा होगा, तू वहां जाएगा, तुझे ऐसा सद्गुण मिलेगा, उसके कारण तुझे वहां ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब वो एक तो उसकी पर्यायों की चल रही है, और निमित्तों की लड़ी जो है ना, निमित्त कौन सा आएगा, ये भी ये भी पक्का है कि यही निमित्त आएंगे। अगर उन्होंने, भगवान ने देवपायन ऋषि बोला, यादव कुमार बोला, ये बोला, ये बदल सकते थे ना। ये सारे जो थे, देवपायन ऋषि चला गया, नशाबंदी कर दी गई, वो सारा कर दिया, सारे एक्शन लिए, पर जब उन्होंने देखे थे तो ये तीन बताए थे कि ये निमित्त होंगे, वो निमित्त आए ना, वो निमित्त आए। उन्होंने पर्टिकुलर उसके ऊपर टाइम पे देखा। इस बात को इसलिए समझो कि जैसे जलने का अगर सिस्टम में पड़ा है, तो उसके कारण भी जो है ना वो भी चल रहे हैं साथ साथ, और उसमें केवली को दिखाई दे रहे हैं, हमें नहीं पता। इसीलिए हम निमित्तों को निर्दोष, हम निर्दोष ही माने, निमित्त ना अपने आप को निर्दोष माने। ये उल्टा हो जाएगा कि मैं तो निमित्त बन रहा हूं, मैं तो निर्दोष हूं, नहीं। कल परसों यही तो कुछ पूछ रहा था ना कोई, हाँ। निमित्त की तरफ से पूछ रहा था कोई। तो मैं इसको, ये तो कई बार ये बात आती है, निमित्त निर्दोष है। हाँ, निमित्त निर्दोष है जो है, वो उसको मतलब है कि ये जो जिसका उपादान है, वो उसको समझे कि ये दोष है। वो जो निमित्त बन रहा, वो ना सोचे कि मैं हाँ, निर्दोष हूं। ये ये उल्टा हो जाएगा। ये पॉइंट है। हाँ, ये उल्टा हो जाएगा। उसका तात्पर्य ये हुआ, वो तो हमें समझाने के लिए कि तू उसको निर्दोष मान, तो नहीं तो तू निर्दोष अगर नहीं मानेगा तो तेरा नवीन कर्म बंधेगा, क्योंकि वो तो सहजता से आया, उसको भी नहीं पता था इसका क्या रिएक्शन होगा तेरे में। उसके मुंह से तो वो बात निकल गई, उसने वैसा कर दिया, कर दिया, कह दिया, उस सिचुएशन में होना ही था। अगर उसने ऐसा कह दिया तो तुझे नाराज होने की जरूरत थोड़ी है। तू नाराज क्यों होगा, वो सिस्टम में ही था। जब ये हमें समझ में आ जाता है तब हमारी स्थिरता बढ़ती है। परंतु उपादान अनुसार होने वाले कार्य का सूचक होने से उसे निमित्त कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि त्रिकालिक उपादान कार्य का नियामक कारण नहीं है। जो नंबर वन, त्रिकालिक उपादान जो है वो नियामक नहीं है, क्षणिक उपादान नहीं। क्षणिक उपादान ही कार्य का नियामक कारण है, क्योंकि समर्थता उसी में ही है। हाँ, इस नियामक कारण से विवक्षित कार्य निश्चित रूप से उत्पन्न होता है। मतलब इसका सीक्वेंस कोई तोड़ नहीं सकता। ये जो होता है ना कि ऐसा कर देता, ऐसा कर देता, मैं ऐसा कर देता, तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये सारा सीक्वेंस में चलता आ रहा है, सेट हुआ। कैसे करे, कोई बदलने वाला होता है तो कैसे बदलेगा। अब बदलने की कोशिश करे, मैं तो चरम तीर्थंकर नहीं बनूंगा, मैं तो दूसरा तीसरा बनूंगा, मैं तो चरम 24वां बनूंगा। उसके लिए तो एक कोड़ा कोड़ी साहब, इतना लंबा कौन देखे, ये क्या हुआ, अपने पुरुषार्थ की बात है। ये उसको जान, और उसके कारण उसको दूसरे तीसरे तीर्थंकर बनने की कोशिश में सब गड़बड़ करते रहे, सब कुछ गड़बड़। जब तीर्थंकर कह रहे हैं कि तू चरम तीर्थंकर बनेगा, तू 24वां बनेगा, ये भाव आना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं तो फिर 24वां ही होऊंगा, ये सहजता है। और उसके ऊपर ये कहना कि नहीं, मैं इसको ऐसा करूंगा, पहले लेके आऊंगा, वो उसी कोशिश में गड़बड़ होती रही। पर इतना अंदर सिस्टम के अंदर इतनी स्थिरता हो जाए, मुझे जो एक्चुअल में कार्य करना है, मुझे तो उस पर जोर देना है कि मैं कोई कार्य नवीन ऐसा कुछ गलत काम ना करूं, ना करूं, जो उससे भी जाऊँ। हाँ, उससे भी जाऊं। अब लेकिन एक्चुअल में तो जो होना वैसी, वो उन्होंने ऐसी गड़बड़ करनी थी तो चरम तीर्थंकर बनना था। ये तो जब तक नहीं सोचा था तो बस आपसे डर रहा था। हाँ, वो देखो ना कि भरत उनसे नाराज था, कभी उससे बात नहीं करता था, मरीचि से आते थे समोसरण में, सुनते थे, और उसको कि ये बेटा जो है ये गड़बड़ कर दिया, इसने दादा को छोड़ दिया और ये भगवे कपड़े डाल लिए, छोड़ दिया। लेकिन जिस दिन वो बात हुई, वो वहां आ गया, उसको बता दिया,
कि तू वासुदेव भी बनेगा, तू चक्रवर्ती भी बनेगा और फिर चरम तीर्थंकर बनेगा, ऐसा भगवान ने कहा। वो उससे उछलने लगा। अरे वाह, वो हर्ष का इतना अतिरेक आया कि गोत्रकर्मी गड़बड़ कर डाला। अब ये सीक्वेंस है ना, भरत को किसने कहा वहां आने के लिए? क्योंकि वो पढ़ना था ना। अगर भरत आते ही नहीं उसको कहने, तो उसको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल नहीं पता चलता। पर क्यों नहीं आता? बड़ा सा दिखता है। यही मैं कह रहा हूं ना, ये इतना व्यवस्थित है, इसमें कौन क्या बदल देगा बताइए? कौन क्या बदल देगा? उपादान निशक्ति है। ये शक्ति दो प्रकार की है, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति। उपादान में द्रव्य शक्ति बताती है कि यह कार्य कौन सी विकसित द्रव्य में होगा, और श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र, सुख आदि गुणों की पर्याय कार्य जीव द्रव्यों में ही होती है, अन्य द्रव्य में नहीं। ये जीव में ही होगी ना, ये तो है। इसलिए इन कार्यों का त्रिकालिक उपादान जीव द्रव्य है। इसी को द्रव्य शक्ति कहते हैं। पर्याय शक्ति बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में होगा, कि उस पर्याय में होगा। ये काल का नियामक है। मतलब वो जो पर्याय शक्ति है किस पर्याय में होगा, ये इसने काल बता दिया कौन सी पर्याय में होगा, तो उतने समय में जाकर वो जो पर्याय आएगी उसी में ही कार्य होना है। तो ये काल का नियामक है। ये पर्याय शक्ति अनंतर पूर्व शनिवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप है। इन दोनों को मिलाकर शनिक उपादान कहते हैं, और वही कार्य का नियामक है। त्रिकालिक उपादान और शनिक उपादान, इन दोनों कारणों को साथ बताना हो तो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कहना होगा। पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति। अब इससे इस सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि जो पर्याय की शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति उसी द्रव्य में होनी है, पर किस पर्याय से होनी है? वो पर्याय की शक्ति है। और उस कब होनी, किस द्रव्य में होनी है? वो द्रव्य शक्ति है। यदि निमित्त को भी उसके साथ बताना हो तो सहकारी कारण, सहकारी कारण निमित्त, ये एक्चुअल क्या है? वो कारण होता है। कारण कौन सा है? जो पर्याय पीछे व्यय हो रही है, अनंतर पुरुष की पर्याय। और सहकारी कारण जो है ये निमित्त हो गया। सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कहना होगा। फिर इसको थोड़ा ये भी है कि सापेक्ष, किसी की अपेक्षा से, विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त, मतलब ऊपर की लाइन को और मॉडिफाई कर दिया, पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति। और अगर निमित्त को भी साथ बताना है तो सहकारी कारण, यानी कि निमित्त सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कहना हो। आप मोटा मोटा समझ लो इसको, ये अगर ज्यादा भारी लग रहा है। इससे सभी कारणों का समावेश हो जाता है। इसमें निमित्त का भी पता चल गया, यानी कि उसमें जो केवलियों को जो नजर आता है ना, वो सहकारी कारण निमित्त जो है सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति नजर आता है, कि इस द्रव्य में, इस पर्टिकुलर पर्याय में यह सहकारी कारण होगा, ये कारण भी होगा। इसलिए उनको निमित्त का भी पता चलता है। मिट्टी के घड़े वाला दृष्टांत दोबारा देखते हैं। इसमें मिट्टी त्रिकालिक उपादान, त्रिकाली उपादान है। घड़े रूप परिणमन करने के सन्मुख मिट्टी शनिक उपादान है, और दंड, चक्र, कुम्हार, प्रतन आदि निमित्त हैं। विशिष्ट प्रकार की मिट्टी ही घड़े रूप होती है, रेत वाली मिट्टी नहीं हो सकती। इसलिए मिट्टी उपादान है, दंड चक्र निमित्त है। यह हुआ त्रिकालिक उपादान। अब शनिक उपादान कौन है वो देखते हैं। मिट्टी का लौंदा आदि पर्याय घड़े के शनिक उपादान नहीं है, परंतु अनंतर समय में, दूसरे समय में घड़ा रूप परिणमित होने वाली मिट्टी ही शनिक उपादान है। जब ये परिणमन हो रहा है, मात्र उसी काल में दंड, चक्र, कुम्हार आदि को निमित्त कहा जाता है। सारे आदि मतलब उसके एक एक समय की पर्याय है। उस चाक के ऊपर लौंदा रखा मिट्टी का, अब उसको वो बनना शुरू, चक्कर घुमा, और चक्कर घुमाते घुमाते डंडी से उसने छोड़कर, डंडा छोड़ा और हाथ से वो करने लगता है। अब वो घड़ा बनने से पहले कितनी प्रति समय कितनी शेप लेता है, वो सारी पर्याय, वो सारी प्रति समय की पर्याय है। और अंततः जब घड़ा बनता है तब है, पहले वाला। हाँ, तो जब घड़ा बन जाता है तो ये निमित्त है सारे। और वो बीच में ही छोड़ के चला जाए वैसा ही उठ जाए तो ये कौन निमित्त हुआ? कुछ नहीं। जब ये परिणमन हो रहा है, मात्र उसी काल में दंड, चक्र, कुम्हार आदि को निमित्त कहा जाता है। अन्य काल में उन्हें निमित्त भी नहीं कहा जा सकता। कोई मानेगा कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त की आवश्यकता ही नहीं,
तो वह गलत होगा। जब जब विशिष्ट कार्य होते समय विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति पाई जाती है, तब उस कार्य में अनुकूल निमित्त मिलते ही हैं। ऐसा नियम है। ऐसा कभी नहीं होता कि निश्चय उपादान तैयार और निमित्त ही ना मिले। ये हो ही नहीं सकता। तू नहीं तो और कार्य कार्य उपादान से होता है, तब निमित्त की सहज उपस्थिति होती है। उसकी उपस्थिति बहुत सहज होती है। निमित्तों को ढूंढना नहीं पड़ता। निमित्तानुसार कार्य नहीं होता, परंतु कार्य होता है, उसके अनुसार निमित्त की संज्ञा दी जाती है। अनिमित्त को ढूंढते हैं। समझ में आ रहा है ये? कार्य एक समय का होता है और उसमें निमित्त रूप होती है पर द्रव्य की पर्याय, जो स्वयं एक समय की होती है। कार्य एक समय का होता है, उसमें निमित्त रूप होती है पर द्रव्य की पर्याय, वो भी जो स्वयं का एक समय की होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की विशिष्ट पर्याय में होता है। वो संबंध भी जो होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, वो दोनों द्रव्यों की एक कोई विशिष्ट पर्याय में होता है। वह भी एक समय मात्र का होता है। एक ही विशिष्ट घटना या पर्याय अन्य अन्य जीवों को अन्य अन्य कार्यों में निमित्त हो सकती है। मृत स्त्री को देखकर किसी को वैराग्य आ गया, अब वो पर्याय है। मृत स्त्री को देख किसी को वैराग्य और किसी को काम भाव जागृत हो गया। निमित्तानुसार कार्य हो तो प्रत्येक को समान भाव उत्पन्न होना चाहिए। इसको बताने के लिए दृष्टांत दिया है। अगर निमित्त के अनुसार होना है कार्य, तो फिर एक जैसा होना चाहिए था। इसका मतलब दोनों व्यक्तियों का अपना दृष्टि होगी ना, परंतु ऐसा तो कभी नहीं होता समान भाव। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि पर द्रव्य अपने भाव बिगाड़ते नहीं हैं, अपने भाव बिगड़ते हैं, तब वह तो केवल बाह्य निमित्त है। इस तरह पर द्रव्यों का दोष लगाना मिथ्या भाव है। दूसरों पर दोषारोपण करना, हर परिस्थिति में हर कार्य में, इसने ऐसा कर दिया, इसने मुझे कह दिया, इसने मेरा काम खराब कर दिया, ये सारा निमित्ताधीन दृष्टि है। इससे निकलना बहुत जरूरी है। उसको तो आप निर्दोष ही समझो, ये मेरे कर्मों के कारण ये भी फंसा है। हाँ, कर्म मेरा उदय में आया हुआ है। आप तो ये सोचो ये बेचारा तो वैसे ही मेरे चक्कर में फंस गया, उसको तो निर्दोष ही समझो। मतलब पर द्रव्य अपने भाव बिगाड़ते नहीं, अपने भाव बिगड़ते हैं, तब वह तो केवल बाह्य निमित्त है। इस तरह पर द्रव्यों पर दोष लगाना मिथ्या भाव है। निमित्त जबरदस्ती से उपादान में कुछ नहीं करता, और उपादान भी निमित्तों को बलपूर्वक जुटाता या हटाता नहीं है। दोनों का सहज संबंध पाया जाता है, तो उसका उस पर दोषारोपण क्यों? जीव के स्वभाव स्वभाव भाव में तो पर द्रव्य का कुछ कर्तव्य है ही नहीं। उसके विभाव भाव में भी पर के कर्तव्य का निषेध किया गया है। स्वभाव में तो कुछ बात समझ में आती है कि मेरे स्वभाव के अंदर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, और विभाव भाव में भी पर के कर्तव्य का निषेध किया। उसमें भी कैसे करेगा? अगर मैं विभाव में जा रहा हूं तब भी मेरा ही जो कुछ होना है, उसका कुछ नहीं है। सच्चे देव गुरु शास्त्र हमें सम्यक्त प्रदान नहीं करते, वो निमित्त हैं, बड़े अच्छे निमित्त हैं सब। ये जो है ना, फिर भी उनकी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, क्योंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप पहचाने बिना, उनके बताए हुए वस्तु स्वरूप का निर्णय किए बिना मोक्ष मार्ग की पहचान और प्रारंभ नहीं होता। मार्ग ही नहीं प्रारंभ, चाहे वो व्यवहार से है, वो हमारा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनकी द्वारा जो बताया हुआ सच्चे देव गुरु और मतलब सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र हमें सम्यक तो प्रदान नहीं करते, पर मेरी श्रद्धा को तो पुष्ट करते हैं। उन्हीं से मैं सीखता हूं। जिसे आत्मा की रुचि है वह ज्ञानी सत्पुरुष को सहज खोज लेता है। उसके उपदेश द्वारा वह ज्ञानी है, ऐसी पहचान भी उसे हो जाती है। अब अपना उपादान तैयार होना तो गुरु भी ठीक मिल जाता है, हमारी पहचान भी सही हो जाती है। कई प्रसंग तो ऐसे आते हैं कि चोर को गुरु बनाया हाँ, और यही उसका कार्य हो गया। हाँ, यहीं पर मुझे सच्चा मार्ग मिलेगा, उसका उसे पक्का विश्वास होता है। यदि ज्ञानी व्यक्ति मिलता नहीं है, इसलिए व्यग्र होने की, आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं की पात्रता बढ़ती है, तब उसे ज्ञानी के ज्ञानी पने की पहचान हो जाती है। बताने की जरूरत। हाँ, चाहे पहले से ही ज्ञानी व्यक्ति के परिचय में भी आया हो, परंतु वह ज्ञानी है इस बात की पहचान उसे अपनी पात्रता से होती है।
वो आएगा, निमित्त आएगा। अब वो जो अंदर पर्याय पड़ी है रथनेमी के, उसके लिए राजीमती गुरु बन के आई। घटना कुछ भी घटी, लेकिन उसका कल्याण नहीं होना था उसके बिना। वो निमित्त बना तो उसका कल्याण हुआ। उसका कल्याण हुआ, क्योंकि वो अंदर से तब तक खत्म नहीं होना था, उसका कुछ कार्य नहीं होना था। और वो भी सीक्वेंस में है, वही वहां पहुंची, कोई और साध्वी नहीं पहुंची, और उसी ने उसको अच्छा लताड़ा। निमित्तोपादान पुस्तक डॉक्टर हुक्मचंद धारी लिखते हैं कि जब संसार सागर का किनारा निकट आता है, तब सहज ही आत्मा की रुचि जागृत होती है, नहीं तो रुचि नहीं आती। भाई कितने कितने अच्छे व्यंजन बने हो, स्वादिष्ट व्यंजन बने हो, और भूख ही नहीं लगी। और जब भूख लगेगी, जब होना है तो अपने आप आ सूखी जाएगी। रोटी भी बढ़िया लगी। वो सामने कितने सदगुरु आ जाए, उनको ये समझो वो व्यंजन ही है। सदगुरु, अवसर मिल गए, अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो सारी व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि अपने कोई भूख, अपने ही उपादान तैयार ही नहीं, अपने कोई भूख नहीं लगी। आत्मरुचि आत्मा और आत्मज्ञ सत्पुरुष की शोध की ओर पुरुषार्थ को प्रेरित करती है। ये रुचि जो है ना, ये आत्मा और आत्मज्ञ सत्पुरुष की शोध की ओर पुरुषार्थ प्रेरित करती है। फिर आपको लगाव हो जाता है, एक बार अब वो समय आ गया है ना, आपको वही चीज अच्छी लगने लग जाती है, और उसी से ही कार्य होता है। सत्पुरुष के समागम से आत्मरुचि को अभूतपूर्व बल प्राप्त होता है। अध्ययन मनन चिंतन की प्रक्रिया पर से विमुख हो, स्वयंमुख हो जाती है। मतलब ये सारा अध्ययन वगैरह जो होता है ना, जो सिस्टम पड़ा है, ये क्या है कि पर से विमुख होकर आप स्वयं उन्मुख हो जाओ, खुद में अपने में काम करो। अगर ये आप अध्ययन चिंतन ये सारा कुछ कर रहे हो, तो आपकी दृष्टि बाहर नहीं जाएगी जहाँ। टाइम नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि अगर फूलों पे दृष्टि हो तो कांटे नजर नहीं आते। अगर दृष्टि फूलों पे नहीं हो, फिर कांटे नजर आते हैं। अगर ऊपर फूल पे निगाह जा रही है, खुशबू आ रही है, उसमें फूल कोई देखे जा रहा है, उसको कांटा नजर ही नहीं आएगा। रुचि की तीव्रता और पुरुषार्थ की प्रबलता दृष्टि को स्वभाव सन्मुख तो करती ही है, ज्ञान और ध्यान पर्याय को भी आत्मोन्मुख करती है। और ये निमित्त उपादान का सहज सुमेल देशना लब्धि से करण लब्धि की ओर ढलता हुआ सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त करने की सशक्त भूमिका तैयार कर देता है। अब यहां से रुचि की तीव्रता और पुरुषार्थ की प्रबलता दृष्टि को स्वभाव सन्मुख तो करती ही है। ये हमको स्वभाव का मतलब आत्मा की तरफ ध्यान जाता है, अपनी आत्मा के बारे में सोचने लग जाते हैं। कि रुचि की तीव्रता और पुरुषार्थ की प्रबलता, पुरुषार्थ भी तगड़ा प्रमाण, दृष्टि को स्वभाव सन्मुख तो करती है, ज्ञान और ध्यान पर्याय को भी आत्मोन्मुख करती है। और ये निमित्त उपादान का सहज सुमेल देशना लब्धि से करण लब्धि को ढलता हुआ सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सशक्त भूमिका तैयार करती है। ये सारा सीक्वेंस हुआ है, वहां से शुरू होता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। चाहे शिवक्षम लब्धि से शुरू हुआ सारा। हाँ, देशना लब्धि से तो ज्ञान मिल जाएगा ना, पहला तो सिर्फ उसकी भूमिका बन रही है। शिवक्षम लब्धि हुई, शिवक्षम लब्धि से उसका अंदर क्या कषाय हल्के पड़े, और उसके कारण विशुद्धि बढ़ गई। विशुद्धि बढ़ गई तो अब वो देशना सुनने जाएगा, नहीं तो उसको भाव ही नहीं होगा देशना सुनने का, कि यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, मैं जाऊं वहां पर, नहीं। और वो जब विशुद्धि होती है, जब वो कषाय की कमी पड़ती है अंदर, फिर उसका भाव आता है कि नहीं कुछ सुनू जाकर, तो फिर वो जाता है वहां पर। तो वहां से करण लब्धि की तरफ जाता है, और उधर करण लब्धि की ओर ढलता हुआ, मतलब ढलता हुआ सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त करने की सशक्त भूमिया तैयार कर देता है। इसको ढलता हुआ कहा, बढ़ता हुआ नहीं कहा है। ढलता हुआ, ढलता हुआ। ढलता हुआ बड़ा अप्रोप्रिएट वर्ड है। सही शब्द है। हाँ, ढलता हुआ सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त करने की सशक्त भूमिका तैयार कर देता है। निमित्त उपादान का ये सहज सुमेल होने पर भी दो भिन्न द्रव्य स्वयं में परिणमन करते हैं। जीव का राग द्वेष मोह निमित्त और पूतगल कर्म बंध, ये कार्य इनमें जीव की पर्याय के स्वयं के षटकारक स्वतंत्र है। मतलब इनमें जीव के, इन दोनों में जीव के राग द्वेष मोह ये निमित्त, पूतगल का कर्मबंध ये कार्य, इनमें जीव की पर्याय स्वयं के षटकारक स्वतंत्र है, और पूतगल के कर्म रूप पर्याय को अपने षटकारक स्वतंत्र है। पूतगल का अपने ही उसके कार्य जो है, कर्म रूप कार्य जो है पर्याय, उनके षटकारक उसके स्वतंत्र है।
यहाँ भी दो द्रव्य में कार्य हो रहा है, हाँ, लेकिन अपने में हो रहा है। हमें कार्य तो होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उन कार्यों का कारण कौन है, उनके कारक कौन है, उनका ज्ञान ना होने से कोई ईश्वर को, कोई नियति को, कोई निमित्तों को कारण मानकर इन पराधीनता की कल्पना कर पर पदार्थों को जुटाने हटाने में व्यस्त रहता है। ये एक्चुअली बाद में आया था कि षटकारक थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, तो ये हम कर चुके हैं इसमें काफी कुछ। लेकिन ये था कि निमित्तों का मतलब ये हमें कार्य तो होते हुए दिखाई देते हैं, पर उन कार्यों का कारण कौन है, हम सोचते हैं कोई है ना, कोई करने वाला होगा, उनके कारक कौन है, उनका इनका ज्ञान ना होने से कोई ईश्वर को, कोई नियति को, कोई निमित्तों को कारण मानकर इन पराधीनता की कल्पना के कारण पर द्रव्यों को जुटाने हटाने में व्यस्त रहता है। वो ये नहीं होता कि ये मेरे कारण हो रहा है, वो तो ये सोचता है कि मैं इसमें इसको हटा सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं, और ये नहीं पता ये सारा तेरे कारण हो रहा है, तेरे उपादान के कारण हो रहा है। तो कोई निमित्तों को कारण मानकर इन पराधीनता की कल्पना के कारण पर द्रव्यों को जुटाने हटाने में व्यस्त रहता है, राग देशों की श्रृंखला कायम रखकर संसार चक्र में घूमता रहता है, दिन रात इसी में कार्यरत रहता है। ये हटा दूं, ये कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करता है, सारा करता भाव, करता भाव है कि मैं ऐसा इसको बदल दूंगा, मैंने ऐसा कर। अब तक हमने कार्य के चार कारण इस प्रकार समझे हैं: निमित्त कारण, त्रिकालिक उपादान कारण, अनंतर पूर्व शनवर्ती पर्याय रूप क्षणिक उपादान कारण, और तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान। दो हिस्से हमने क्षणिक उपादान के कर चुके हैं, निमित्त कारण और त्रिकालिक उपादान कारण। ये चार फैक्टर हमने समझे। इन चारों कारणों को कारक भी कहा जाता है। आगम में कथन दो प्रकार से किया जाता है: औपचारिक कथन और वस्तु स्थिति का यथार्थ कथन। आगम में कथन दो प्रकार से किया जाता है। अब ये चारों को ना, ये चारों को बताया जा रहा है कि औपचारिक कथन है या वस्तु स्थिति का यथार्थ कथन है। औपचारिक कथन तो वो कथन मात्र होता है, वस्तु स्थिति वैसे नहीं होती, इसे ही व्यवहार कथन कहते हैं। और दूसरा यथार्थ कथन है, इसे निश्चय कथन कहते हैं। जो यथार्थता में, मतलब यथार्थता में मिट्टी घड़ा बनी और व्यवहार कहती कि कुम्हार ने बनाया, तो दूसरा यथार्थ कथन है, इसे निश्चय कथन कहते हैं। अथवा जिसे मुख्य करना हो उसे निश्चय, यह भी तरीका है। जिसको आप मुख्य करना चाहो उसको निश्चय कर दो, और जिसे गौण करना हो उसे व्यवहार करो। दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। हम धीरे धीरे आगे जब बढ़ते हैं तो निश्चय की ओर तरफ बढ़ते हैं और व्यवहार को गौण करते रहते हैं, पूरा नहीं हटाते। निश्चय पे बढ़ते रहते हैं, व्यवहार गौण होता रहता है, होता रहता है। और निश्चय की तरफ आप बढ़ रहे हैं ना, तो व्यवहार छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। पर यह नहीं कि मैं व्यवहार को एकदम अलग कर दूं, ये भी बताएं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है मुख्य स्व निश्चय गौण स्व व्यवहार। जिसको आप गौण करते हो व्यवहार, हम जब पढ़ते हैं कि निमित्त से कार्य होता है तब उसे उपचार कथन, व्यवहार कथन समझना। उसकी तुलना में कारण दो, कारण दो कौन सा, ये वाला त्रिकालिक उपादान कारण, कि उसकी तुलना में कारण दो त्रिकालिक उपादान कारण कार्य का करता है, यह कथन निश्चय कथन है। ये दो वाला जो है ना, त्रिकालिक उपादान कारण कार्य का करता है। अब नंबर दो और नंबर तीन की तुलना करते बदल हैं। जाएगी इससे। हाँ, जब अब त्रिकालिक उपादान को कर्ता कहना और व्यवहार कथन होगा, अब मैं इसको कह देता हूं तो यह व्यवहार कथन होगा, जी। व्यवहार कथन होगा कि व्यवहार कथन समझना। इसकी तुलना में कारण नंबर दो त्रिकालिक उपादान कारण का कर्ता, यह कथन निश्चय कथन है। अब जब नंबर दो और नंबर तीन की तुलना करते हैं तब त्रिकालिक उपादान को कर्ता कहना व्यवहार कथन है, और अनंतर पूर्व शनवर्ती पर्याय रूप शनि को उपादान कर्ता कहना निश्चय कथन हो गया। जब कारण नंबर तीन और नंबर चार की तुलना करेंगे तब अनंतर पूर्व शनवर्ती पर्याय रूप शनिक उपादान को कर्ता कहना व्यवहार कथन होगा, और तत्समय की पर्याय, वो जो वर्तमान की पर्याय की योग्यता रूप शनिक उपादान को कर्ता कहना निश्चय कथन होगा। हमने जब कहा ना वो पुरानी पर्याय का व्यय होगा, तो ये नई पर्याय जो तत्समय की आएगी। तो अब क्या हुआ, वो पहली वाली जो है ना वो व्यवहार हो गई, और ये, तो इन चारों को इकट्ठा रख के करने की बात है कि कैसे स्टेप वाइज कार्य होता है, कैसे कार्य होता है। व्यवहार से जैसे हमने कहा कि वो त्रिकालिक उपादान है, और फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं त्रिकालिक उपादान के,
तो फिर ये हुआ कि क्षणिक उपादान आ गया। फिर क्षणिक उपादान के अंदर दो केस हो गए, अनंतर पूर्व है, ये ऐसा है। इसमें जो चीज, इसको मैं व्यवहार कह रहा हूं, व्यवहार कह रहा हूं, या जिसको निश्चय ये कह रहे हैं, ये व्यवहार है, ये निश्चय है। जो निश्चय मैं कह रहा हूं वो अगले स्टेज के अंदर वो व्यवहार हो गया, वो व्यवहार हो गया, वो निश्चय से ये हो गया। कल विषय यही चल रहा था हमारा। तो सर्वप्रथम निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त को कारण कहा जाता है, परंतु निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए और पर द्रव्यों से भिन्नता दर्शाने के लिए त्रिकालिक उपादान से कार्य होता है, इससे कथन किया जाता है। परंतु कार्य कौन सा, कब और किस प्रकार संपन्न होगा, ये बताने के लिए उसमें विधि अर्थात पुरुषार्थ और तत्समय की पर्याय की योग्यता, ये कारण बताकर कारण संबंधी अपना अज्ञान दूर किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई तो ये मैं दोबारा कराता हूँ, निद्रा में हो तो फिर दोबारा हैं। नहीं आई महाराज जी। ये पैराग्राफ दोबारा करा हाँ, दीजिए। मुझे लग रहा था। हाँ, सर्वप्रथम निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त को कारण कहा जाता है, परंतु निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए पर द्रव्यों से भिन्नता दर्शाने के लिए त्रिकालिक उपादान से कार्य होता है। निमित्त को छोड़कर मेरे उपादान त्रिकालिक उपादान से कार्य होता है, इस तरह कथन किया जाता है। परंतु कार्य कौन सा, कब, किस प्रकार संपन्न होगा, यह बताने के लिए उसमें विधि अर्थात पुरुषार्थ और तत्समय की पर्याय की योग्यता, ये कारण बताकर कारण संबंधी अपना ज्ञान दूर किया जाता है कि काम तो इससे होना है, इससे होना है कि मेरा जो है, जो था ना, जो समर्थ क्षणिक उपादान था ना, समर्थ, जिसमें कार्य एक्चुअल में होना है। पूर्व पर्याय का व्यय और तत्समय की यानी वर्तमान समय की पर्याय की योग्यता, ये दो क्षणिक उपादान कारण तो वर्तमान एक समय में हैं, इसलिए भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों से अपनी दृष्टि हटती है और कार्य का सच्चा सही कर्ता तत्समय की योग्यता ही है, उस समय की योग्यता है, वर्तमान की। ये जो चार कारण हमने देखे हैं, इन्हें कर्ता कारक भी कहते हैं। ये कर्ता कारक, कार्य अर्थात पर्याय, परिणाम, दशा, हालत, अवस्था, कर्म, परिणति, क्रिया समानार्थी शब्द हैं, एक ही अर्थ है इसका, एक ही शब्द है। चाहे पर्याय कह दो, यानी इसमें कार्य अर्थात पर्याय, परिणाम, दशा, हालत, अवस्था, ये सारे एक ही चीज। क्रिया का यानी कार्य का जो जनक है, कार्य उत्पन्न करने वाला है, उसे कारक कहते हैं। षटकारक में तो क्या है, क्रिया यानी कि कार्य का जो जनक है, कार्य उत्पन्न करने वाला है, उसे कारक कहते हैं। किसी ना किसी रूप में जो कार्य के प्रति प्रायोजक है, उसी को हम कारक कह सकते हैं। उसका प्रयोजन जो ऐसा होता है ना, प्रयोजन जो उसका क्या है कि जो किसी ना किसी रूप से जो कार्य के प्रति प्रयोजक है, जो एक्चुअल में उसका प्रयोजन बनता है, उसी को हम कारक कहते हैं, अन्य को नहीं। किसी भी कार्य के बारे में 6 प्रश्न उठ सकते हैं, उनके उत्तर में ये 6 कारक पाए जाते हैं। वो प्रश्न उठेंगे अंदर आके, कार्य किसने किया। अब कोई बच्चा ये पूछे किसने बनाया, उसको कुछ नहीं पता, कौन घड़ा बनता है, कुम्हार है, क्या है, तो वो पूछे कार्य किसने किया, उसको क्या कहते हैं, वो करता है। उसके बाद में क्या किया, ये यहां पर है, क्या किया मतलब कर्म किया, किस साधन द्वारा किया, ये करण हो गया, और किसके लिए किया, ये संप्रदान हो गया, किसमें से किया, अपादान हो गया, और अपादान के साथ हम ध्रुव अपादान भी लगा देते, किसके आधार से किया, ये अधिकरण हो। ये सिस्टम, ये प्रश्न है जिनके जिनके उत्तर जो है ना, वो इसने किया, ये नाम दे दिए। ये प्रश्न उठते हैं अंदर कि कैसे हो गया। कारक 6 हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जब निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए भिन्न द्रव्यों को अर्थात निमित्तों को कारक कहा जाता है, तब निश्चित रूप से समझना कि वो व्यवहार कारक हैं। भिन्न द्रव्यों को, ये जितने हम बता रहे हैं ना, किसने किया है, यानी कि कुम्हार ने बनाया, डोरी, डंडा, ये सारा कह रहे हैं, ये सारे व्यवहार कारक। निश्चय कारक जो अपने में है, हाँ, निश्चय कारक एक ही द्रव्य में एक होते ही द्रव्य में होंगे, जिसमें कर्ता भी है और कर्म भी उसी में ही है, इसी में। तभी तभी उसमें ना व्यापक व्याप्य भाव आएगा।
क्योंकि वो उसी द्रव्य में रहता है, उसी में होता है, वो निश्चय से है कार्य। क्योंकि अल्टीमेटली तो है कि एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं। अब इसमें हम कहते हैं मैंने इसको दिया, इसने मुझे दिया, इसने यहां से निकाला, तो ये तो दो द्रव्यों के बीच की बात होगी। जब हम मिट्टी को ही उपादान और मिट्टी को ही कार्य मानेंगे, उस अपेक्षा से विवेचन करेंगे, तब वो निश्चय है। तब भी वो निश्चय है। और जब हम कुम्हार ने घड़ा बनाया जो दिखता है स्वभाव में व्यवहार में, तब वो व्यवहार है। मतलब एक ही द्रव्य के अंदर जो सारा कार्य हो रहा है उसको कर रहा है, वो निश्चय कारक है। और जिसमें यह है कि अन्य द्रव्य भी हैं, उनके थ्रू होता है, लेकिन उसको समझकर हम इसको समझ पाते हैं। विवक्षा और अपेक्षा से हाँ वही व्यवहार बन जाएगा, वही निश्चय। हाँ। तो इसमें क्या, जब निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए भिन्न द्रव्यों को अर्थात निमित्तों को कारक कहा जाता, तब निश्चित रूप से समझना कि वो व्यवहार कारक। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, चक्र डंडा डोरी जो है करण है, पानी भरने के लिए घड़ा बनाया इसलिए पानी भरने वाला संप्रदान है, और टोकरी में से मिट्टी लाकर निकालकर घड़ा बनाया तो टोकरी अपादान है, और जमीन के आधार से घड़ा बनाया इसलिए जमीन अधिकरण है। अगर ये हम घड़े को मिट्टी के हिसाब से लें तो सारा काम मिट्टी में खुद ही हुआ है। ये व्यवहार कथन है। और आत्मा में भी देखेंगे तो आत्मा में कार्य जो होता है वो भी 6 कारकों से इसी तरह ही होता है। इसी तरह से नानी लड्डू बना रही थी तो नानी करता, बच्चों ने प्रश्न किया क्या बना रही हो, तो लड्डू कर्म हुआ। अगला प्रश्न किससे किससे बना रही है, तो झारे से, झारा हो गया कर्म। बच्चों ने पूछा किसके लिए बना रही हो, तो तुम्हारे लिए, ये सारे नाती हो गए, ये संप्रदान हो गया। किससे बना रही है, डब्बे में से बेसन निकाल कर बना रही है, डब्बा हो गया अपादान। और किस किस में बना रही है, तो थाली में बना रही है, तो थाली हुई अधिकरण। ये हमने किया भाई, ये इसी से समझ आता है शुरू में। अगर वो ऊपर वाला बताए ना तो समझ नहीं आएगा, ये इसी से समझ आएगा। यहाँ प्रत्येक कारक भिन्न भिन्न है, इसलिए इसे भिन्न कारक कहते हैं, और ये व्यवहार कारक। प्रवचन सार गाथा क्रमांक 16 के भावार्थ में कहा है कि वस्तु स्थिति देखने पर अर्थात परमार्थ दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो नहीं सकता, इसलिए ये 6 कारक भिन्न कारक असत्य हैं, उन्हें कारक कहना औपचारिक कथन है। अब प्रश्न उठना है, स्वाभाविक है कि फिर सत्य कारक निश्चय कारक कौन से हैं। इस घड़े के उदाहरण पर घटाएंगे कि मिट्टी स्वतंत्र पने से घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है। इसमें कई चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन उसमें यह बात है कि जिस चीज को बताना है ना, जहां लेके जाना है, वो फिर पीछे रेफर नहीं किया होगा, उसको फिर दोबारा यहां लिखकर फिर उस नतीजे पे पहुंचेंगे। वो 4 जो थी हमने अलग करा था, निमित्त का और उसका क्षणिक उपादान के दोनों हिस्से, पर चारों को एक लाइन में रखकर, मतलब ये भी हो सकता था ए बी उसको कर देते हुए पहले किया था ना, वो किया था, वो आपको आपकी पकड़ में नहीं आएगा। उन चारों को फिर लाके करा। इसी तरह इससे फिर बात कर रहे हैं कि मिट्टी स्वतंत्र पने से घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है, घड़ा कर्म है। अथवा घड़ा और मिट्टी अभिन्न होने से मिट्टी स्वयं ही कर्म है। स्वयं के परिणमन स्वभाव द्वारा मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कारण है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म स्वयं को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही संप्रदान है। और मिट्टी ने स्वयं में से पिंड रूप अवस्था को नष्ट करके और घड़ा रूप कर्म किया और स्वयं ध्रुव रही, इसलिए मिट्टी स्वयं ही उपादान है। मिट्टी ने स्वयं के आधार से घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी ही अधिकरण है। इस प्रकार 6 कारक अर्थात अभिन्न कारक एक ही द्रव्य में, वो भिन्न कारक से किया था हमने, ये अभिन्न कारक है। एक ही द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने होते हैं। प्रमाण से एक द्रव्य दूसरे की को सहाय नहीं है, मतलब उसकी सहायता नहीं कर सकता है। द्रव्य स्वयं ही स्वयं को स्वयं द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से कार्य करता है, इसलिए यह निश्चय कारक है। यही परम सत्य है, मिट्टी में सारे आदर्श क्योंकि दूसरा द्रव्य कुछ कर नहीं सकता। मुझे तो वो दृष्टि हटानी है, और हमारी दृष्टि ये है कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। अरे जो कुछ हो रहा है वो तेरे उपादान के कारण हो रहा है, किसी को दोषी मत ठहरा। प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही स्वयं के अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण होने से स्वयं के षटकारक रूप होकर स्वयं ही कार्य करने में समर्थ है। उसमें बाह्य सामग्री किंचित मात्र मदद नहीं कर सकती। ये 6 कारक प्रत्येक समय में रहते हैं। सर्व द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुण है। जीव, पुद्गल आदि 6 द्रव्यों में वे पाए जाते हैं। जीव में अलग पाए जाते हैं, पुद्गल में अलग, और बल्कि 6 द्रव्यों में, 6 द्रव्य में लोक है, सबके अपने अपने कारक है, वो पाए जाते हैं। समय सार ग्रंथ में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन आता है, उसमें भी ये 6 शक्तियां बताई हैं।
हाँ हाँ, उसमें ये भी है। हाँ नहीं, ये जो है ना वो 41 46वीं तक है, 41। हाँ तो कर्तृत्व शक्ति, ये जो कर्तृत्व शक्ति है, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति, ये 41 से 46 तक की ये शक्तियां हैं। और 47वीं संबंध शक्ति है, वो कारक नहीं होती, वो कारक नहीं होती। और इससे पहले जो 39वीं 40वीं है, वो है भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। भाव शक्ति है और क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति का आगे जो विवेदन है वो 41 से 46 तक का ये कारक है, क्रिया शक्ति। भाव 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 शक्ति को ये एक्सप्लेन करा है कि उसमें कारक नहीं है भावों के, और क्रिया शक्ति में कि यह कारकों के अनुसार होती है, और फिर आगे कारक बता दिए। 6 कारक गुण हैं और उनका भी परिणमन निरंतर चलता रहने से प्रत्येक पर्याय में नए नए पर्याय रूप 6 कारक पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न हैं। प्रत्येक पर्याय के भिन्न हैं, स्वतंत्र हैं। अनेक लोगों का प्रश्न रहता है कि द्रव्य त्रिकाल शुद्ध होने पर पर्याय अशुद्ध किस प्रकार हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अब समझ में आएगा कि प्रत्येक पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न होने से पर्याय तत्समय की योग्यता से ही उत्पन्न होती है, उसकी अपनी उस समय की योग्यता। जब विकार शुद्ध है हाँ तो पर्याय अशुद्ध क्यों? हाँ, जिस द्रव्य में से हो रही है उसमें उसके, भाई द्रव्य शुद्ध है ठीक है, पर पर्याय के 6 कारक तो उसके अपने हैं उस समय के। हाँ, और जब तक वो अशुद्ध है तब तो खेल बाहर चलता रहेगा। और एक समय की ऐसे पर्याय आई, वो इतनी शुद्ध पर्याय आई कि मैं बाहर नहीं देखता, मेरी दृष्टि आत्मा पे चली जाती, और उस पे आत्मा पे गई नहीं और वहीं कार्य हो जाता। और वो है वो क्षणिक उपादान, उसका तत्व कब पड़ा हुआ है, वो उस टाइम वो पर्याय कौन सी आई। परंतु हम किसी कार्य के लिए पर पदार्थों को जिम्मेदार मानकर उनके प्रति राग द्वेष करते हैं। ये राग द्वेष भी स्वयं के षटकारकों से उत्पन्न होते हैं, पर पदार्थों के कारण नहीं। ये राग द्वेष मेरे में उत्पन्न हुए, अभी तो राग द्वेष नहीं था, अभी किसी ने कुछ कह दिया तो द्वेष हो गया, अच्छी बात कर दी, प्रशंसा कर दी तो राग हो गया। ये भी उसके षटकारकों से उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें परद्रव्य कुछ नहीं कर रहा, ये मेरे अंदर मेरी पर्याय के अनुसार है, मेरे पदार्थों के कारण, पर पदार्थों के कारण नहीं है, मेरे स्वयं के कारण है। चरित्र मोहनी का उदय इसलिए भी नहीं है क्योंकि कर्म पुद्गल की पर्याय है और राग द्वेष जीव की पर्याय है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कोई कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य का होता है, उसमें 2 द्रव्य का सवाल ही नहीं। और अगर 2 द्रव्य के बीच में हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि इसके कारण ये हुआ है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है। जैसे पुद्गल और शरीर का है, अब ये इसके कारण ये हुआ और इसके कारण उसमें हुआ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो मेरा द्रव्य इतना स्वतंत्र है और फिर मैं दूसरों पे दोषारोपण करता हूं, वो कर नहीं सकता कुछ। मतलब एक निर्दोष के ऊपर आप अक्स लगाकर उसके ऊपर, और उसके ऊपर सारा अपना राग द्वेष कर लेते हो, ये सबसे बड़ा क्या, ये दोषी नहीं है। जब कोई दोषी नहीं हो, आपको पता हो कि ये दोषी नहीं है, और उसके ऊपर दोषारोपण के करते हो, तो कितना बड़ा उसके प्रति अन्याय है, कितना अन्याय। हम ये सारा सबको दोष लगा रहे हैं, इसने ऐसा कह दिया, उसने कर दिया, इसने इसने हमारी चुगली कर दी, इसने ऐसा कर दिया। अरे कुछ नहीं है। समय सार कलश 49 में कहा है कि व्याप्य व्यापक भाव हुए बिना कर्ता कर्म स्थिति हो ही नहीं सकती। व्याप्य व्यापक भाव कब होगा? दूसरे द्रव्य में जाकर तो मैं व्यापक जो है उसमें व्यापक हो नहीं सकता, उसमें थोड़ी फैल जाएगा उसमें जाकर, वो तो अपने सिस्टम में ही फैलेगा, अपने में ही होगा ना। जो अपनी सभी अवस्थाओं में व्याप्ता है वह व्यापक है, और उसकी विशिष्ट अवस्था उसका व्याप्य। मिट्टी व्यापक है और घड़ा तथा अन्य पर्याय उसकी व्याप्य। मतलब वो जो मिट्टी व्यापक है, घड़ा और उसकी अन्य पर्याय, मतलब घड़ा बनने से पहले की जो पर्याय हैं वो सब वो व्याप्य है, वो व्याप्य। द्रव्य और पर्याय अभेद होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्ता है, प्रसरता है। व्याप होना का मतलब उसमें प्रसर, हाँ फैलना प्रसरना। तो वो कहते हैं ज्यादा मत पसरो, प्रसरो मतलब क्या, फैलो नहीं ज्यादा,
पर्याय द्रव्य है। ये पेज खत्म कर लो, बस अच्छा, खत्म है। पर्याय व्यापी हो जाती है। ऐसा यह व्याप्य व्यापकपना भिन्न सत्ता में द्रव्य और उसकी पर्याय में होता है, दो भिन्न द्रव्यों में नहीं होता। जहां जहां व्याप्य व्यापक भाव होगा वहीं पर कर्ता कर्म भाव संभवता है, वहीं संभव होगा। व्याप्य व्यापक भाव बिना कर्ता कर्म भाव हो ही नहीं सकता। पुद्गल द्रव्य उसके अपने पर्यायों में व्यापक है और जीव द्रव्य अपने स्वयं की पर्यायों में व्यापक है, परंतु जीव व्यापक और शरीर व्याप्य ये बात तीन काल में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता। ये हो नहीं सकती कि मैं जीव जो है मैं उस शरीर में जाकर चला जाऊं व्याप्य कर दूं, नहीं है सकती। कोई भी द्रव्य अपना स्व चतुष्ट छोड़कर पर चतुष्ट में प्रवेश ही नहीं कर सकता। पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव में व्याप नहीं सकता। इसलिए मैं अर्थात जीव द्रव्य अन्य किसी का भी कर्ता नहीं, अन्य किसी का कार्य भी नहीं। प्रत्येक द्रव्य में अकारण कारणत्व शक्ति है। ये 14वीं शक्ति होती है कि मैं ना किसी का कारण हूं। ये मतलब एक्चुअल शब्द है अकार्य अकारण, हाँ तो अब समझ लगे। जोड़कर इसका अकार्य, मैं किसी का कार्य नहीं और किसी का कारण नहीं शक्ति हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकार्य और अकारण है। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का कार्य भी नहीं होता, उसी प्रकार करण भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। होता क्या नहीं मतलब हो ही नहीं सकता। मैं पर का या पर मेरा भला बुरा कर सकता है, कर्म मुझे संसार में घुमाते हैं, कर्म के कारण मुझे राग द्वेष होता है, आदि मान्यताएं मिथ्यात्व हैं, अज्ञान है कि कर्मों ने मुझे ऐसा कर दिया, कर्मों का मारा हुआ हूं। मतलब मैं क्या मतलब मेरी सारा मैं दोष अभी भी दोष जो है ना कर्मों पे दे देता हूं, अपना दोष नहीं मान रहा। कर्म तो दूसरा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। निमित्त बिना कार्य नहीं होता। तो ये पेज तो अभी लंबा था, मैं सोचा खत्म होने वाला है। लास्ट है ना ये। अच्छा ये लास्ट है। हाँ तो भी तो ढील हाँ दी है। तो गुरु जी ने टाइम दे दिया। हाँ नहीं मैं उस कर दो खत्म कर दो। निमित्त बिना कार्य नहीं होता, उचित निमित्त से कार्य होता है। आदि शास्त्र में जो कथन आता है वो व्यवहार ने का कथन है, औपचारिक कथन है। उसे निश्चय ने का कथन मानना, सत्यार्थ मानना ये भी मिथ्यात्व है, अज्ञान है। जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घट हो सकता है परंतु मिट्टी द्वारा पट यानी कि वस्त्र नहीं हो सकता। यहीं पर ही घटपट हो गया, चटपट हो गया घटपट। पूरा तो नहीं हुआ ना, अभी होगा और। हो गया खत्म। हाँ हाँ खत्म हो गया। इसके आगे तो आगे चल रहा है। तभी तो 2 मिनट पास भी दे। चलो चलो नमो हरिहंताय ये जल्दी करते मैं नहीं, मैं तो कर लूंगा दोबारा। हरिहरियाणं नमो उज्जायनं नमो लोये स्वरूपावनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल। बहुत जी हम्म, बंदा महाराज जी। हाँ जी।